नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे CWS क्लासेस में। आज का हमारा वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। इसलिए साथियों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तुम्हारे ऑप्शन में दिया गया है पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। तो दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा शहर पटना है और पटना बिहार की राजधानी भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है 1915, 1917, 1920, 1930। तो दोस्तों बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था। यह हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार का आधिकारिक राज्य पशु कौन सा है? दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार का आधिकारिक राज्य पशु कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है हाथी, गाय, बैल, शेर। तो साथियों बिहार का आधिकारिक राज्य पशु बैल है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार का कौन सा जिला है जो सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, गया, भागलपुर, मुंगेर। तो दोस्तों बिहार का जो भागलपुर जिला है यह सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो भागलपुर हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार में कितने प्रमंडल है? दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो ऑप्शन में दिया गया है 7, 9, 10, 11। साथियों बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों नीतीश कुमार है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो साथियों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। यह हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार का कौन सा शहर शिक्षा का केंद्र माना जाता है? दोस्तों क्या आपको पता है कि इनमें से बिहार का कौन सा शहर है जो शिक्षा का केंद्र माना जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, गया, नालंदा, दरभंगा। तो दोस्तों बिहार का जो नालंदा शहर है यह शिक्षा का केंद्र माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो साथियों बिहार की प्रमुख भाषा हिंदी है। हिंदी हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, पश्चिमी चंपारण, गया, भागलपुर। तो साथियों बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार में चावल विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो साथियों आरा भोजपुर में है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटों का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों क्या आपको पता है कि किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो कथकली नृत्य है इसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है?
दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो ऑप्शन में दिया गया है बेगूसराय, दरभंगा, पटना, मधुबनी। तो साथियों बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। पटना हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन में दिया गया हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, त्रिपुरा में। तो साथियों मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। तो मध्य प्रदेश हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने अपने नाम से पहले बाबू उपनाम लगाया था। दोस्तों क्या आपको पता है कि इनमें से किस राजनेता ने अपने नाम से पहले बाबू उपनाम लगाया था। तो साथियों जगजीवन राम ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो बिहार में सबसे बड़ा नगर पटना है। पटना हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार के किस स्थान में वसंत महोत्सव का आयोजन किया गया है। दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार के किस स्थान में वसंत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन में दिया गया है दरभंगा, पटना, बेगूसराय, गया। तो साथियों बिहार के जो पटना स्थान है यहाँ पर वसंत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। अष्टमुड़ी अर्धभूमि झील किस राज्य में स्थित है। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है गुजरात, हरियाणा, पंजाब, केरल। तो साथियों अष्टमुड़ी अर्धभूमि झील केरल में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। साथियों क्या आपको पता है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन में दिया गया है बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, हरियाली का प्रदेश, आर्य प्रदेश। तो साथियों मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन में दिया गया है 5 अप्रैल, 5 मई, 5 जून, 5 मार्च। तो साथियों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बॉक्साइट किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि बॉक्साइट इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन में दिया गया है झारखंड, गुजरात, उड़ीसा, बिहार। तो साथियों बॉक्साइट उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना और समझना क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे। तो साथियों बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शेरशाह सूरी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थान पर पहली बार महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया जाएगा। साथियों पटना स्थान पर पहली बार महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया जाएगा। तो पटना हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो रोम में स्थित है। तो रोम हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। साथियों क्या आपको पता है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो उसके संस्थापक उदयन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। तो ऑप्शन में दिया गया है चंपारण, अलीपुर, बलिया, रांची। तो दोस्तों बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। रांची हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार का शोक हम किस नदी को कहते हैं? तो ऑप्शन में दिया गया है अजय, कोसी, सोन, बागमती। तो दोस्तों बिहार का शोक हम कोसी को कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। साथियों क्या आपको पता है कि आम की वह कौन सी प्रजाति है जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? तो साथियों वह सफ़ेदा आम है। तो सफ़ेदा आम हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है? साथियों क्या आपको पता है कि बिहार की कौन सी नदी है जिसपे बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है गंगा, पुनपुन, फल्गु, कोसी। तो दोस्तों बिहार की जो कोसी नदी है उस पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है, तो कोसी हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश अग्रणी है? दोस्तों क्या आपको पता है कि इनमें से किस फसल के उत्पादन में बिहार देश आगे है? तो ऑप्शन में दिया गया है चावल, गन्ना, मखान, बांस। तो साथियों मखान के उत्पादन में बिहार देश आगे है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में दिया गया है रेशम, जूट, चमड़ा, सीमेंट। साथियों बिहार में डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों क्या आपको पता है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, रायपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर। तो साथियों पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? साथियों क्या आपको पता है कि इनमें से कौन सा शहर है जो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो ऑप्शन में दिया गया है भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, पटना। तो साथियों जो कटिहार शहर है यह बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, पटना। तो साथियों बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। पटना हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। साथियों क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है हमारे एग्जाम में, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो साथियों बाबू महेश्वर प्रसाद थे, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो साथियों पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह ने बनाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है 1982, 1962, 1985 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना 1982 में हुआ था, यह हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार राज्य विद्युत परिषद जो राज्य का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है का गठन हुआ। तो साथियों उसका गठन 1 अप्रैल 1958 में हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर।
बिहार में सर्वाधिक शहरीकरण वाले प्रमंडल है। साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार में सर्वाधिक शहरीकरण वाले प्रमंडल कौन से हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, सारण, मुंगेर, मगध। तो साथियों, बिहार में सर्वाधिक शहरीकरण वाले प्रमंडल पटना है। पटना हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार में सर्वाधिक वास्तव निवेश किस क्षेत्र में हुआ है। साथियों, हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार में सर्वाधिक वास्तव निवेश किस क्षेत्र में हुआ है। तो साथियों, खाद्य प्रसंस्करण में हुआ है। यह हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए।